जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शकों, कुछ ही दिनों में पौष माह लगने वाला है। पौष माह का क्या महत्व है और पौष माह के रविवार को सूर्य भगवान की पूजा आपको कैसे करना है तथा रविवार व्रत की कथा क्या है, इसके बारे में वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम इस व्रत की विधि के बारे में जानेंगे। व्रत के एक दिन पहले आप सात्विक भोजन करें। पौष माह में रविवार के व्रत का बड़ा महत्व है। जिस दिन आप व्रत करें उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल अगर आपके पास हो तो वह मिलाकर आप स्नान करें। व्रत का संकल्प लें, लाल वस्त्र धारण करें। रविवार के व्रत में सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा ही महत्व है। इसके बिना आपका व्रत पूर्ण भी नहीं माना जाता है। अर्घ्य देने के लिए आप एक तांबे का कलश लें। इसमें गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल भर लें। इसमें थोड़ा सा लाल चंदन, अक्षत व हो सके तो गुड़हल का पुष्प डालें, नहीं तो कोई भी लाल पुष्प आप इसमें डाल सकते हैं। इस जल से अब आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको ओम आदित्याय नमः या सूर्य के 12 नाम का उच्चारण करना है। इस व्रत के करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, साथ ही स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। हड्डी, नेत्र व त्वचा के रोग से आपको मुक्ति मिलती है। इस व्रत में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपको नमक का सेवन और तेल का सेवन नहीं करना है। आपको या तो फलाहार करना है या एक समय बिना नमक का भोजन करना है। और ये भोजन आपको सूर्य की रोशनी के रहते ही कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद फलाहार या भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सूर्य अस्त के पहले भोजन नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। साथ ही गुड़, तांबा, तिल, मसूर दाल, लाल वस्त्र आदि का आपको दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आपको भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब हम इस व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में जो गाय बंधी रहती थी उसी का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर सी गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी
सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह राजा डर गया। राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को वापस लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत अवश्य करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। राज महल में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की।